मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और जवान थी। वे घर में अकेली रहती थीं और मुझे अपने पास बुला लेती थीं ताकि उनकी तन्हाई थोड़ी बहुत मिट सके। मैं भी खुशी-खुशी भाभी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ अच्छे यादगार पल बिताता। एक दिन भाभी ने मुझे फ़ोन करके कहा, "करण, आज शाम को ज़रूर आ जाना। बहुत बोर हो रही हूँ।" मैं खुशी से उछल पड़ा और तैयार होकर उनके घर पहुँच गया। जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटाया, भाभी ने दरवाज़ा खोला। वे उस वक्त हल्के नीले कुर्ते और सलवार में थीं, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मुझे देखकर बोली, "आओ ना, अंदर आ जाओ, चाय रखी है, अभी गर्म है।" मैं ठिठक गया। भाभी इतनी सुंदर लग रही थीं कि लगता ही नहीं था कि वे मेरे भैया की पत्नी हैं। भैया से उनकी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे। वे 29 साल की थीं, लेकिन दिखती 23 से 24 की। गोरा रंग, लंबे घने बाल, पतली कमर और वह मुस्कान जो दिल को छू जाती थी। उस वक्त मैं अपने भैया के घर रहने आया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों 1 महीने के लिए सिंगापुर अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। भैया जब मम्मी पापा से मिलने आए तो उन्होंने कहा, "करण को मेरे पास छोड़ दो, अकेला रहकर क्या करेगा?" पापा ने कहा था अब वह बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रख सकता है। लेकिन भैया नहीं माने। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पास पुराने घर की चाबी थी, लेकिन मैं भैया के घर ही रहना चाहता था। भाभी को मैं बचपन से बहुत पसंद करता था। वे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि स्वभाव की भी बहुत मीठी थीं। हंसती रहती, हर किसी को अपना बना लेती। भैया भाभी की जोड़ी सबको पसंद आती थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। वे दोनों इसे अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे और भाभी भी उन पर जान छिड़कती थी। शादी के बाद भाभी का व्यक्तित्व और निखर गया था। वे पहले से खूबसूरत थीं, लेकिन अब उनका हर अंग अपनी तरफ खींचता था। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। रात को खाने की टेबल पर भैया ने भाभी से कहा, "प्रिया, मुझे कल सुबह दिल्ली जाना है। कम से कम 20 दिन का काम है। अगर ज़्यादा दिन होता तो तुम्हें साथ ले जाता। लेकिन करण यहाँ है तो तुम अकेली नहीं रहोगी।" भाभी ने सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, "कोई बात नहीं जी, करण है तो अच्छा है। तुम चिंता मत करो।" अगले दिन भैया चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और भाभी। मैंने उनकी आदतें जल्दी समझ लीं। वे सुबह उठकर योगा करतीं, फिर चाय पीती, खूब दूध वाली। मैं भी वैसी चाय पीने लगा। वे कहतीं, "अरे वाह, तुम भी मेरी तरह पीने लगे।" 5 दिन गुजर गए। एक शाम मैं दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ हल्की-फुल्की मज़ाक की बातें। भाभी पास में ही थीं। सुन लिया। उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, "करण, ये बातें बंद करो, अच्छी नहीं लगतीं।" मैं शर्मा गया और तुरंत फ़ोन काट दिया। "सॉरी भाभी, मज़ाक था।" शाम को मैंने कहा, "भाभी, चलो बाहर घूम आएँ।" वे थोड़ा सोचकर बोलीं, "ठीक है, लेकिन देर नहीं करेंगे।" हम पार्क गए, आइसक्रीम खाई, बेंच पर बैठकर बातें की। वे बोली, "करण, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। भैया की कमी थोड़ी कम हो जाती है।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ।" रात को हमने टीवी पर कोई कॉमेडी शो लगाया। वे मेरे पास बैठी थीं। हंसते-हंसते उनका सर मेरे कंधे पर आ गया। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ लिया। वे कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रहा था। भाभी आई, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, "वाह, मेरा छोटा भाई इतना बड़ा हो गया कि नाश्ता बना रहा है।" मैंने हंसकर कहा, "भाभी, बाल खराब हो गए।" वे हंस पड़ी, मेरे गाल खींचे। फिर हम दोनों खेलख में एक दूसरे को पानी के छींटे मारने लगे। पूरी किचन हंसने खेलने से गूंज उठी। फिर हम मार्केट गए। भाभी ने सफ़ेद सूट पहना था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा, "भाभी, आज तो आप मॉडल लग रही हैं।" वे शर्मा गई। "शर्म करो करण, मैं तुम्हारी भाभी हूँ।" लेकिन उनकी आंखों में खुशी थी। बाजार से कपड़े, सब्जी, फल सब लिया। लौटते हुए उन्होंने कहा, "तुम्हारे साथ बाहर जाना अच्छा लगता है।" घर आकर मैंने दूध फ्रिज में रखा। फिर उनके कमरे में गया तो भाभी नहाकर निकली थीं। बाल गीले, हल्का सा गाउन पहना था। मैं ठिठक गया। वे मुस्कुराईं। "क्या हुआ? शर्मा क्यों रहे हो?" मैंने कहा, "कुछ नहीं भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं।" वे चुप हो गईं, फिर बोली, "यह बातें मत करो करण।" लेकिन उस दिन से बातें बदलने लगीं। हम ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। कभी छत पर चाय पीते, कभी किचन में साथ खाना बनाते।
वे मुझे अपने कॉलेज की कहानियाँ सुनाती। मैं उन्हें अपनी क्रश की बातें बताता। एक शाम उन्होंने कहा, करण, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई मिली नहीं जैसी आप। वे हंस पड़ी लेकिन चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे हम बहुत करीब आ गए। रात को लाइट बंद करके बैठते बातें करते। कभी उनका हाथ मेरे हाथ में रहता। एक रात अंधेरे में उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा। मेरी सांस रुक गई। मैंने उनकी तरफ देखा। वे भी मेरी तरफ देख रही थीं। पल भर को लगा जैसे कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी भैया का फ़ोन आ गया। वे उठीं और अपने कमरे में चली गईं। मैं वहाँ बैठा रह गया। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार सोचता रहा, यह क्या हो रहा है? भैया का विश्वास तोड़ रहा हूँ मैं। भाभी भी अकेली हैं, लेकिन यह गलत है। अगली सुबह भाभी फ्रेश होकर आई। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, करण, कल रात वो गलत था। मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन यह सही नहीं। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैंने सर झुकाकर कहा, भाभी, मुझे भी बहुत पछतावा हो रहा है। मैं भैया को धोखा नहीं दे सकता। हम दोनों रोने लगे। फिर फैसला किया, भैया को बुला लें। मैंने फ़ोन किया, भैया, भाभी ठीक नहीं है, जल्दी आ जाओ। भैया 2 दिन बाद पहुंच गए। भाभी ने उनसे गले लगकर रोते हुए कहा, बहुत मिस कर रही थी जी, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। भैया ने माफ़ी मांगी और कहा, अब ज़्यादा ट्रिप नहीं करूँगा। मैंने अंदर से भाया से माफ़ी मांगी। भाभी ने भी मुझे एकांत में बुलाकर कहा, करण, मैं अपनी कमज़ोरी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हें गलत नज़र से नहीं देख सकती। उस दिन के बाद हम दोनों ने कभी उस तरह की बात नहीं की। भैया ज़्यादा समय घर पर रहने लगे। हम तीनों फिर से खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से सीख यह है कि परिवार में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, लेकिन अगर मजबूरी हो तो भी अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शैतान इंसान को बहकाता है, लेकिन सही और गलत के बीच फ़र्क समझना ज़रूरी है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी भी अपनी कमज़ोरी पर पछता रही हैं। जीवन में विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।